Hi guys, if you're seeing this face for the first time, my name is CA Deepti. I make videos on accountancy and economics. और guys आज की क्लास में मैं 12th अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कुछ MCQs डिस्कस करने वाली हूँ। इस बार जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें MCQs होने वाले हैं टर्म 1 में, सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस बिगिन गाइज। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस गुडविल इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो गुडविल को रिकॉर्ड करना तो बहुत ज़रूरी होता है, गुडविल की एडजस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन एक केस होता है जब हम गुडविल की जर्नल एंट्री नहीं पास करते हैं बुक्स में। कब होता है वो? इफ़ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, मतलब जो नया पार्टनर आया है उसने पुराने पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली मतलब दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड इट इन दी फर्म, मतलब फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो जर्नल एंट्री नहीं पास करना चाहते। पे तो कर दिया उसने गुडविल, देखो ए और बी को गुडविल से मतलब है, अब वो ऐसे फर्म के रिकॉर्ड्स में आकर पे करे या प्राइवेटली पे करे, डज नॉट मैटर, गुडविल मिलनी चाहिए। प्राइवेटली पे करिए तो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वैसे सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं ब्रॉट इन कैश, तब तो रिकॉर्ड किया जाएगा गाइस, जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और इफ नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर वो कैश लाया ही नहीं है तो गाइज हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ए सरेंडर्स 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस करा है? 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब गाइज ए का सैक्रिफाइस है 1/6 एंड बी सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, बी का सैक्रिफाइस है 1/5 इन फेवर ऑफ सी अ न्यू पार्टनर, मतलब इन दोनों का जो सैक्रिफाइस है वो सी ने गेन करा है। व्हाट विल बी दी सीज शेयर? सो गाइस जितना इन दोनों ने सैक्रिफाइस करा उतना सी ने गेन करा है, तो सी का टोटल शेयर हो जाएगा 11/30। गाइस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11/30। सैक्रिफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जर्नल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। गाइज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट है, कोई बात नहीं, अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड कर देते हैं एंड इट इज़ अ गेन। एक नया एसेट हमारी बुक्स में आ रहा है, इट इज़ अ गेन गाइज। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा बिकॉज इट्स अ गेन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा एंड डेबिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक न्यू इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में आ जाएगी, हम इसको अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जो जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 50,000, फर्म की गुडविल दे रखी है। गुडविल ऑल्सो अपीयर्स इन दी बुक्स एट ₹20,000, मतलब बैलेंस शीट में भी ऑलरेडी गुडविल है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय सी विल बी। गाइस सी को 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो जितनी भी फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है, फर्म की गुडविल वैल्यू है 50,000, तो 50,000 का 1/4 सी विल बी ब्रिंगिंग अलॉन्ग विद हिम, तो ये हो जाएगा 12,000 गाइस, 12,500। The correct answer is option B. Next question guys, when the new partner brings cash for goodwill, the amount is credited to, cash लेकर आया for goodwill, तो guys journal entry होती है cash account debit to premium for goodwill, so answer is C option, premium for goodwill. Next question guys, when a new partner is admitted, the balance of general reserve appearing in the balance sheet, guys जब भी admission होता है और अगर कोई general reserve already exist कर रहा है, it needs to be written off, कह रहे इट विल बी क्रेडिटेड टू दी ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब गाइस देखो पहले ए और बी पार्टनर्स थे, अब नया पार्टनर आ रहा है, तो जब नया पार्टनर आ रहा है अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई ऑलरेडी प्रॉफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे नीड टू बी रिटर्न ऑफ, और किसको मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। जर्नल एंट्री होगी गाइस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, A, B, C are partners sharing profits and losses in 2:1. They admit D as a new partner and new ratio is agreed at. Okay, guys इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है A, B, C की 2:1 और न्यू रेशियो गिवन है A, B, C, D की 2:5:2:1. D brings in the necessary amount for goodwill. Goodwill is valued at 4 lakh. Guys अगर फॉर्म की गुडविल 4 लाख है तो D कितनी गुडविल लेकर आएगा? डी का जो शेयर है 1/10, दैट मीन्स गाइज डी विल ब्रिंग गुडविल 40,000 रुपीज। इन दिस केस एज कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय, गाइज ए कौन है? ए तो ओल्ड पार्टनर है, ए मुझे लग रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, तभी उसको गुडविल क्रेडिट होगी। ये जो गुडविल लेकर आता है ना नया पार्टनर, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर ये दे किसको दे देते हैं हम? प्रीमियम। ये जो गुडविल लेकर आता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो वो वही पूछ रहे हैं
कि बताओ ये जो गुडविल लाया है ए को कितनी गुडविल मिलेगी, ए का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। गाइज उसके लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ए ने एग्जैक्टली कितना शेयर सैक्रिफाइस करा है। सो गाइज पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं ए ने कितना सैक्रिफाइस करा है। मैं सारे पार्टनर्स का ए का अगर मैं देखूं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर है 2/5 और ए का न्यू शेयर है 2/10। सो ये हो जाएगा 1/5। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और बी का न्यू शेयर है 5/10। सो गाइज ये हो जाएगा 10 4 -5 -1/10। और सी की बात करें तो सी का होगा 1/5 माइनस 1/10, सॉरी 2/10। तो गाइज सी का तो ज़ीरो आ रहा है, सी ने नीदर गेन करा है नॉर सैक्रिफाइस करा है। बट गाइज बी का नेगेटिव आया, इसका मतलब बी ने भी गेन करा है। गाइज जो भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल लेकर आते हैं और सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है ए, मतलब सारी गुडविल ए को मिलेगी जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है और बी से भी गुडविल मंगवाई जाएगी। बी से कितनी गुडविल मंगवाई जाएगी गाइज, बी ने गेन करा 1/10, फर्म की गुडविल है 4 लाख, तो 4 लाख का 1/10 गाइज 40,000 गुडविल बी विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग। बी भी 40,000 लेकर आएगा, नया पार्टनर भी 40,000, गाइज टोटल 80,000 गुडविल ए को मिलेगी। द करेक्ट आंसर इज गाइज ऑप्शन ए 80,000। एंड जर्नल एंट्री पास होएगी, ये वाली जो जर्नल एंट्री होती है ना इसमें हम फिर पता क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, ये तो नए पार्टनर की गुडविल है। बी से भी हम रिकवर करेंगे, हम बी की कैपिटल भी डेबिट करेंगे 40,000 से और हम सारा ये सारी गुडविल ए को दे देंगे 80,000। और सी का कोई रोल नहीं है बिकॉज सी नीदर गेन्ड नॉर सैक्रिफाइस, ना उसको गुडविल मिलेगी ना वो गुडविल लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. They admit D for 1/6 share. It was agreed that C will retain his original share. New ratio will be okay. Guys, new ratio देखो किन पार्टनर्स की होगी, A, B, C और D, चार पार्टनर्स होने वाले हैं जिसमें D का शेयर आपको पता है 1/6 है, क्वेश्चन में गिवन है। और कह रहे C भी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब नीदर C इज गेनिंग नॉट सैक्रिफाइसिंग, C कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा और C का शेयर कितना रहेगा, C का 1/6। ये कहाँ से निकाला गाइज मैंने, यहाँ से 1/6, सी का ओरिजिनल शेयर रिटेन कर दो। इसका मतलब गाइज ये जो डी नया पार्टनर आया फॉर्म में, इसको सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। एंड गाइज क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ए और बी कौन सी रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो गाइज हम अज्यूम करेंगे कि ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो, जो उनके आपस की ओल्ड रेशियो है। मतलब ये जो डी को 1/6 शेयर मिल रहा है ना, ये ए दे रहा है और बी दे रहा है, और किस रेशियो में, 3:2 में। तो अगर मैं इसका सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करूँ, देखो 3:2 में ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 इंटू 3/5 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा गाइज 3/30 और इनका हो जाएगा 2/30। इतना इन्होंने सैक्रिफाइस करा है। ये मैंने कैलकुलेट क्यों करा है गाइज, क्योंकि मुझे ए और बी की न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, इनका न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस जितना इन्होंने सैक्रिफाइस करा है। तो अगर मैं अब ए का न्यू शेयर देखूं, ए का ओल्ड है 3/6 और ए ने सैक्रिफाइस करा है 3/30। सो ये हो जाएगा गाइज, ए का न्यू शेयर आ गया 12/30। सिमिलरली अगर मैं बी का कैलकुलेट करूं, बी का ओल्ड शेयर है गाइज 2/6 और बी ने सैक्रिफाइस करा है 2/30, तो बी का शेयर आ गया गाइज 8/30। ये न्यू शेयर है। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ए बी सी डी, मुझे सबके न्यू शेयर मिल गए। ए का न्यू शेयर है 12/30, बी का न्यू शेयर है 8/30, सी का शेयर है 1/6 और 1/6। गाइज हमें यहाँ से हमारी रेशियो मिल जाएगी विच इज गाइज आंसर इज ऑप्शन बी 12:8:5:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर. A and B decide to share future profits and losses equally. Guys, अगर इन्होंने PSR देनी ही थी तो न्यू PSR तो A, B और C की होनी चाहिए, बट वो हमें सिर्फ A और B के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं A और B पहले 3:2 में शेयर करते थे, अब एक C नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और A और B चाहते हैं कि फ्यूचर में उन दोनों के आपस की रेशियो 1:1 हो। उन्होंने मुझे पूरी फर्म की न्यू रेशियो नहीं बताई, सिर्फ आपस की बताई है। C's शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000। ओके, सी कितनी गुडविल लेकर आएगा, 10,000।
कैपिटल्स अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड बाय, गाइस ये जो गुडविल लेकर आएगा सी, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और फिर ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग्स दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में अगर गिवन ही है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड, इसका मतलब गाइस दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए भी कर रहा होगा बी भी। इसके लिए गाइस मुझे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए गाइस उनकी ओल्ड रेशियो तो गिवन है, बट इन्होंने न्यू रेशियो दे नहीं है हमें, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी सैक्रिफाइसिंग। मतलब गाइस मुझे सबसे पहले इनकी न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी कि न्यू फॉर्म में एग्जैक्टली ए और बी और सी का कितना शेयर है। गाइस ऐसे क्वेश्चन में जब भी सारे पार्टनर्स की न्यू पीएसआर नहीं गिवन होती, कुछ ही पार्टनर्स की गिवन होती है, तो गाइस एक तरीका होता है इसको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने का। हम अज्यूम करेंगे कि लेट दी टोटल फर्म्स शेयर बी 1, फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म का जो शेयर है वो 1 है, उसमें सी पक्का 1/4 शेयर करेगा, सी हैज बीन एडमिटेड फॉर 1/4, तो 3/4 शेयर कौन करेगा, 3/4 प्रॉफिट शेयर ए और बी करेंगे, और ए और बी ने कहा कि हम तो आपस में इक्वली करेंगे। गाइज इसका मतलब ए का नया शेयर हो गया, इन दोनों का नया शेयर हो जाएगा गाइज 3/8 और 3/8। गाइज अब मुझे इनका न्यू शेयर मिल गया है, दिस इज देयर न्यू शेयर। नाउ आई कैन कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करूंगी, ए का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर है गाइज 3/5 और न्यू शेयर हमने अभी कैलकुलेट करा 3/80, सो ये हो जाएगा ए का सैक्रिफाइस आ गया गाइज 9/40, और अगर अब मैं बी का कैलकुलेट करूँ, बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और बी ने सैक्रिफाइस करा है 3/8, सो ये हो जाएगा गाइज 1/40 गाइज। मुझे इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गई 9:1, सो ये जो 10,000 रुपीज़ है ये 9:1 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब गाइज 9,000 और 1,000, आंसर विल बी ऑप्शन सी। देखते हैं गाइज, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड या ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। गाइज पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब होता है उनके बीच का अग्रीमेंट कैंसिल करना और नया अग्रीमेंट पिक्चर में आता है, और फर्म डिसॉल्व करने का मतलब होता है बिजनेस ही खत्म कर देना। गाइज हमेशा के लिए रिलेशनशिप एंड फर्म बंद नहीं, हमने तो नए पार्टनर को एडमिट करा है, हम तो फर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारी सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, हमारा सिर्फ पुराना अग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, नया अग्रीमेंट पिक्चर में जरूर आएगा। गाइज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पता कब होगा, सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम फर्म बंद करने वाले हैं, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और जो ए पार्ट है, पार्टनरशिप डिसॉल्व तब होती है जब सिर्फ हमारा अग्रीमेंट चेंज होता है, कोई कंडीशंस चेंज हो रही है, पीएसआर चेंज हो रहा है, या फॉर एग्जांपल गाइस 3 पार्टनर्स थे लेकिन अब नए अग्रीमेंट में सिर्फ 2 रह जाएंगे, कोई एक की डेथ हो गई या एक रिटायर हो गया, उन केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल द अमाउंट इज डेबिटेड टू। गाइस देखो, न्यू पार्टनर को गुडविल लाना जरूरी है, अगर वो नहीं लेकर आ रहा तो हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन डी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। मैच द स्टेटमेंट्स गिवन अंडर ए विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन अंडर बी। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, गाइस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या करता है, इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस है गाइस, नेगेटिव बैलेंस है, इट विल बी डेबिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गाइज इसका आंसर है ये और इसका आंसर है ये। ऑल पार्टनर्स में नहीं होगा बिकॉज एडमिशन हुआ ना, तो एडमिशन से पहले ही सारी एडजस्टमेंट्स करी जाती है अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर को नहीं मिलेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट्स और लॉसेस में नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। ऑन जेड्स एडमिशन देयर वाज 60,000 इन जनरल रिजर्व। न्यू पीएसआर, गाइस इन्होंने इस क्वेश्चन में ए और बी की पीएसआर दे रखी है ओल्ड, और न्यू पीएसआर दे रखी है ए बी जेड की 2:2:1, और जनरल रिजर्व भी है बैलेंस शीट में। पार्टनर्स डिसाइड टू कीप द जनरल रिजर्व अनचेंज्ड। देखो गाइस, जनरल रिजर्व को मुझे राइट ऑफ तो करना पड़ता है, बट ये कह रहे हैं कि उसको अनचेंज्ड रखो, मतलब मैं जनरल रिजर्व डेबिट नहीं कर सकती, बट गाइस एडजस्टमेंट तो करनी है। जर्नल एंट्री होगी गाइस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब गाइस गेन कौन कर रहा है, जेड तो पक्का गेन कर रहा है, जेड एक नया पार्टनर आ रहा है, ही इज गेनिंग, बट आई विल हैव टू कैलकुलेट हु इज सैक्रिफाइसिंग। तो अगर एक बार ए को देखें, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए का ओल्ड शेयर माइनस ए का न्यू शेयर, सो इट विल बी 3/5 माइनस 2/5। गाइज ए का सैक्रिफाइस है 1/5, और बी की बात करें, ओ गाइज बी तो ना कोई गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस, सो गाइज जर्नल एंट्री हो जाएगी
वैसे इन्होंने ऑप्शंस में ना हमसे सिर्फ ए के बारे में पूछा है, तो ए को पूरी गुडविल मिल जाएगी, ए को जनरल रिजर्व मिल जाएगा गाइज, जनरल रिजर्व 60,000, बट गाइज डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इट विद हिज शेयर 1/5, सो गाइज आंसर आएगा 12,000, ए विल बी क्रेडिटेड बाय 12,000। गाइज करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा बाय 12,000। गाइज जब भी ये जर्नल एंट्री पास होती है ना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो आप गेन्ड और सैक्रिफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। पूरा 60,000 नहीं मिलेगा सैक्रिफाइसिंग को, जितना वो शेयर सैक्रिफाइस करा उतना प्रॉफिट में पार्ट उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गाइज जिसने सैक्रिफाइस करा है उसको गुडविल मिल जाएगी उसी शेयर में। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, A and B are partners in a firm. Their capital accounts show credit balance of 3 lakh and 2 lakh. इस बार उनकी कैपिटल गिवन है गाइस A और B की। C is admitted as a new partner with 1/4 share. He brings 2,50,000 for his capital. तो गाइस जो C है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और वो 2.5 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है। At the time of C's admission, value of hidden goodwill will be. Hidden goodwill कैलकुलेट करनी है गाइस। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, देखो जो C है वो 1/4 शेयर के लिए 2,50,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। तो गाइस पूरी फर्म की कैपिटल फिर कितनी होनी चाहिए, 2,50,000 इंटू 4, 10 लाख रुपीज। पर पूरी फर्म की एक्चुअली में कैपिटल है कितनी अगर हम देखें, 3 लाख, 2 लाख और 250, मतलब 750 कैपिटल आ रही है। बट हमने जितनी कैपिटल उससे मंगवाई है उसके अकॉर्डिंग तो फर्म की कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए। गाइज हमने उससे ज़्यादा कैपिटल मंगवाई है, ज़्यादा मंगवाई है का मतलब उससे हमने थोड़ा गुडविल का अमाउंट मंगवाया है। ये जो डिफरेंस आया ना गाइज 10 लाख और 7,50,000, दिस इज दी हिडन गुडविल। गाइज आंसर इज 2,50,000, 10 लाख माइनस 7,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। At the time of admission, employees provident fund appears in the balance sheet, and on Z's admission, guys, employees provident fund, it belongs to employees. ये पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता है, इसको राइट ऑफ नहीं करा जाएगा। देखो बैलेंस शीट में अगर आपको दिखे जनरल रिजर्व राइट ऑफ किया जाता है, पीएनएल राइट ऑफ किया जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारी चीज़ें फिर भी पार्टनर्स को बिलोंग करती है। बट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गाइज ये एम्प्लॉयज़ को बिलोंग करता है। ये फॉर्म की एक लाइबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है ये। ऑन जेड एडमिशन इट विल बी नन ऑफ दीज, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा गाइज, आंसर इज डी ऑप्शन, इट विल नॉट बी रिटन ऑफ, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ऑन दैट डेट वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड इज 90,000। ओके, कह रहे बैलेंस शीट में थोड़ा फंड है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के नाम का 90,000, क्लेम बाय वर्कमैन वॉज 95,000। तो गाइज इतना मतलब फंड से ज़्यादा तो क्लेम ही आ गया, तो इनफैक्ट हमें तो लॉस हो रहा है 5,000 का। हमने सिर्फ 90,000 अलग करके रखे थे, बट जब लाइबिलिटी आई तो वो 95,000 की आई है। हाउ मच शेयर ऑफ द फंड विल बी क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। गाइज बचा ही नहीं, 90,000 में से 95,000 की तो लाइबिलिटी आ गई, क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा गाइज बीज कैपिटल अकाउंट को, दे विल नॉट गेट एनीथिंग। पार्टनर्स को तब मिलता है गाइज जब फंड में बच जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर ये क्लेम होता 70,000 का, तो हम क्या करते हैं कि 20,000 बैलेंस बच गए, हम उनको ओल्ड पीएसआर में हम 20,000 ए और बी को क्रेडिट कर देते ओल्ड पीएसआर में। बट इस क्वेश्चन में गाइस कोई बैलेंस ही नहीं बचा, तो बी को कुछ नहीं मिलेगा, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। वो पूछ रहे हैं कि बताओ गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़रूरी होता है। क्यों किया जाता है गाइस, गुडविल का ट्रीटमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट कर पाए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक प्रॉफिट में शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना फर्म में शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनका शेयर कम हो रहा है, तो कॉम्पनसेट करने के लिए गेनिंग पार्टनर थोड़ा सा मनी देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, विच इज नोन एज गुडविल। तो नीड क्या है, जस्ट टू कॉम्पनसेट दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइस मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अनलेस गिवन अदरवाइज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। गाइज अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या अज्यूम करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स की आपस की ओल्ड रेशियो है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द आंसर इज ओल्ड रेशियो। लास्ट क्वेश्चन गाइज, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। Balance sheet shows machinery 3 lakh, furniture 1 lakh and debtors 2 lakh. C is admitted as a new partner and new ratio is 5:3:2. Machinery is revalued at 2,40,000. Provision is made at 5%. A's share in loss
इज 30,000. रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर. गाइज ये क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन है. रीवैल्यूएशन से, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू बताओ. गाइज इसके लिए मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, जैसे कह रहे हैं मशीनरी रीवैल्यू हुई है 240 में, बट मशीनरी तो 3 लाख की थी, तो 60,000 का लॉस हुआ है, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा मशीनरी का लॉस. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहे हैं 5% पे बनाओ. डेटर्स हैं कितने, 2 लाख के, तो गाइज प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे 5% विल बी 10,000. और उसके बाद कह रहे हैं ए का शेयर इन लॉस. लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होगा गाइज. लॉस ऑन रीवैल्यूएशन मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा बाय लॉस, और उसमें ए का शेयर दे रखा है, टोटल लॉस नहीं दे रखा. ए के हिस्से में 30,000 लॉस आया. गाइज लॉस किस रेशियो में शेयर हुआ होगा, 3:2. तो अगर ए के हिस्से में 30,000 आया तो बी के हिस्से में 20,000 आया होगा, बिकॉज लॉस इज शेयर इन दी ओल्ड रेशियो. गाइज टोटल लॉस मिल गया मुझे 50,000. अब अगर मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूँ गाइज, तो यहाँ पे 20,000 का गेन आया होगा, वो आया होगा फर्नीचर की वजह से. और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि बताओ रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है. गाइज फर्नीचर की रीवैल्यूड जरूर 1 लाख प्लस 20,000 गेन 120 आई होगी. करेक्ट ऑप्शन गाइज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1,20,000. आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए. आई ट्राइड कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूँ एडमिशन चैप्टर के. गाइज इससे पहले भी मैं और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज बना चुकी हूँ, एमसीक्यू वीडियोस बना चुकी हूँ, एनपीओ, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, और इससे आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी. नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिटायरमेंट. गाइज सच एमसीक्यूज क्वेश्चंस आर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके टर्म 1 वैसे भी टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स नहीं भी होते, फिर भी बोर्ड एग्जाम्स में गाइज 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज. थैंक यू सो मच. बाय.